हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम सीखने वाले हैं काश वाले सेंटेंसेस। तो डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं काश मैं डॉक्टर होता, काश मेरे पास ये चीज होती, काश मैं ये कर पाता, काश मैंने ये किया होता। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो काश वाले सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के हैं। मैं वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो देखिए बोर्ड पे मैंने इस टाइप के सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे काश मैं होता, कुछ होने के बाद, मतलब मैं कुछ होता या मैं कहीं पर होता। काश के लिए इंग्लिश में हम आई विश यूज करते हैं और उसके बाद फिर आई वर। इस आई की जगह और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही शी यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट के साथ हमें वर का यूज करना है। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जिसमें कि मैं कुछ होता, मैं इमेजिन किया जा रहा है, मैं वो हूं नहीं, मैं कुछ होता या मैं कहीं पर होता। इसका भी एक इमेजिनेशन हो रहा है कि मैं वहां पर हूं नहीं, काश मैं वहां होता। तो मतलब जो बी वाले सेंटेंसेस हैं, जैसे हम सिंपल बोले कि मैं यहाँ हूँ तो आई एम हियर, तुम वहां हो, यू आर देयर, तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि काश मैं वहां होता, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो चलिए आज हम यही सीखते हैं। सेंटेंस हमारा है काश मैं एक चिड़िया होती। इमेजिन कर रहे हैं काश मैं एक चिड़िया होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे आई विश आई वर अ बर्ड। आई विश आई वर अ बर्ड मतलब जो इम्पॉसिबल है, ऐसा इमेजिनेशन जो इम्पॉसिबल है उसमें हम हर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। या फिर हम ऐसी चीज इमेजिन करते हैं कि वो है नहीं लेकिन ऐसा होता, तब भी हम हर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। जैसे काश में एक चिड़िया होती, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विश आई वर अ बर्ड। तो चलिए वन बाय वन मैं सारा लिख लेती हूँ और लिख करके आप लोगों को समझाती हूँ। ये सारे सेंटेंसेस आप लोग अच्छे समझ लीजिए एक बार। काश में एक चिड़िया होती तो आई विश आई वर अ बर्ड। काश वो एक डॉक्टर होता, आई विश ही वर अ डॉक्टर। तो देखा आपने, आई के साथ भी वर का यूज हुआ है और यहाँ पे ही के साथ भी वर का यूज हुआ। तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट में वर का यूज होगा जब इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। और आई विश तो हमें लगाना ही है हर सेंटेंस में काश की जगह। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस में कई बार आई विश न लगा करके हम वुड दैट का भी यूज करते हैं। इस आई विश की जगह पे हम वुड दैट भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा करेक्ट होगा वुड दैट। इस सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वुड दैट आई वर अ बर्ड। जब ऐसा इमेजिनेशन जो इम्पॉसिबल हो तो वहां पे हम आई विश की जगह वुड दैट का यूज भी कर सकते हैं। वैसे जनरली आई विश ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है काश मैं तुम्हारे साथ होता, तो आई विश आई वर विथ यू। अगर इसको हम सिंपल सेंटेंस की तरह बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। लेकिन मैं तुम्हारे साथ होता तो आई वर विथ यू, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है काश वो इस वक्त घर पर होता, तो इसका ट्रांसलेशन भी ऐसा हो जाएगा आई विश ही वर एट होम दिस टाइम। काश तुम यहाँ होते, आई विश यू वर हियर, आई विश यू वर हियर। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं काश मैं अमीर होता, तो आई विश आई वर रिच, आई विश आई वर रिच। तो चलिए काश वाले और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई चीज हमारे पास नहीं है और हम ऐसा बोलते हैं काश ये चीज हमारे पास होती, तो चलिए ऐसे सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए हम ये सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस हैं। जैसे काश मेरे पास कुछ होता, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे आई विश आई हैड। अब यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट आई न हो करके कुछ और हो, यू हो, ही हो, तब भी हमें हैड का यूज करना होगा। स्ट्रक्चर सेम है सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे काश मेरे पास एक कार होती, आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड अ कार। नेक्स्ट है काश उसके पास सब कुछ होता, तो आई विश ही हैड एवरीथिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, तो ही के साथ भी हैड ही लगाना है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है। तो आई विश ही हैड एवरीथिंग। नेक्स्ट है काश तब या उस समय मेरे पास एक लैपटॉप होता, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी इसी तरह से होगा आई विश आई हैड अ लैपटॉप देन। तब के लिए मैं देन का यूज किया है, या अगर उस समय है तो एट दैट टाइम। तो आई विश आई हैड अ लैपटॉप देन या आई विश आई हैड अ लैपटॉप एट दैट टाइम। नेक्स्ट है काश मेरे पास उसका फोन नंबर होता, आई विश आई हैड हिज फोन नंबर, आई विश आई हैड हिज फोन नंबर। नेक्स्ट काश उसके पास अपने आप को साबित करने का एक मौका होता, तो इस सेंटेंस में भी पास होता, उसके पास होता, तो वही सेंस आ रहा है, तो इसको भी हम उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे आई विश ही हैड ए चांस, मतलब उसके पास एक मौका होता अपने आप को साबित करने के लिए, टू प्रूव हिमसेल्फ। आई विश ही हैड ए चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। तो आई होप आप लोगों को इस टाइप के सेंटेंसेस भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे
कि कुछ होता, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड का यूज करते हैं। और आई विश तो सारे सेंटेंसेस में लगेगा ही, काश वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें हम आई विश करके ही शुरू करेंगे। तो अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो एक सेंटेंस आप लोग भी बना सकते हैं, कोशिश करिएगा। काश मेरे पास एक आईफोन होता। तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। जैसे काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं कुछ कर पाता, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे तो देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं जिसमें काश मैं कुछ कर पाता। तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा आई विश, आई कुड, आई मतलब सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई के अलावा यू और ही भी हो सकता है। तो आई विश, आई कुड, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी होंगे सेंटेंस में। तो देखिए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस है काश मैं उसकी मदद कर पाती, तो आई विश आई कुड हेल्प हिम, आई विश आई कुड हेल्प हिम। नेक्स्ट है काश मैं तुम्हें समझ पाती, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई है, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। नेक्स्ट है काश मैं एक बार उसे देख पाता, आई विश आई कुड सी हिम वंस, आई विश आई कुड सी हिम वंस। नेक्स्ट है काश वह इस साल 10वीं पास कर पाता, आई विश ही कुड पास 10th क्लास दिस ईयर, आई विश ही कुड पास 10th क्लास दिस ईयर। तो कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और उसके बाद में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट जो भी हमारे सेंटेंस में है। नेक्स्ट है काश मैं सब कुछ बदल पाती, आई विश आई कुड चेंज एवरीथिंग, आई विश आई कुड चेंज एवरीथिंग। तो जहां पर कर पाने की बात होती है वहां हमें कुड लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, काश मैं तुमसे मिल पाती, काश मैं तुमसे मिल पाती, इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। तो काश वाले सेंटेंसेस तो और भी बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक काश वाले ही और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस लेकर के आऊंगी। आज इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।